शहनाज आप बहुत छोटे से शहर से हैं, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो बहुत सारी सिटीज़ से हैं एक्चुअली, मेजर सिटीज़ लाइक दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, नेपाल। और इन सब चीज़ों के बीच में बड़े शहरों की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे आराम हैं। जबकि आपके शहर या जिस शहर से मैं हूँ, जहाँ पे एजुकेशन भी नहीं मिलती है, जहाँ पे खाना पीना, जैसे आपने बोला बिजली, कोई भरोसा नहीं होता कब आएगी, जाना तो नॉर्मल है ना। तो वहाँ पे उस छोटे से शहर में रह के एक परिवार में जहाँ पे कभी किसी ने एक्टिंग के बारे में दूर दूर तक नहीं सोचा था, और आप 8 भाई बहन हैं, सबके साथ रह के परिवार में परिवार का चीज करने की जगह एक अलग से ये जो थॉट आया था, अलग से, कि मैं एक्टिंग करूंगा, और वो भी काफी दिन बाद जब आपने जॉब भी कर ली उसके बाद। तो जब वो थॉट आया तो परिवार ने आपको सपोर्ट किया, और अगर रिश्तेदारों ने, जैसे आपने बोला कि कहा, तो आपके दिमाग में उस समय क्या चलता था? सी मेरे दिमाग में ये तो नहीं आया था कि मुझे एक्टर बनना है, बट इतना ज़रूर था कि कुछ कुछ तो नया करना है। क्या करूँगा मुझे नहीं आइडिया था। जो सब लोग करते हैं, जो वो नहीं, कुछ अलग करना है मुझे। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे एक्टिंग करनी है। और इसीलिए मुझे लगता है आज जब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं किसी भी फील्ड में होता, एक्टिंग के अलावा किसी भी फील्ड में होता, तो मैं एक्सपेरिमेंटल ज़रूर होता। क्योंकि मुझे आदत थी कि मुझे जो ट्रेंड चल रहा है उसके अगेंस्ट मैं बहुत ही रिबेलियस था। रिबेलियस किस्म का इंसान हूँ मैं, आज भी हूँ, रहूँगा। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जो ट्रेंड चल रहा होता है उसके अगेंस्ट कुछ काम कर रहा हूँ, चाहे मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि क्या है ना कि चलन चल रहा है, आई थिंक उसको उसको बहुत आसान है उस चलन के साथ चलना। उसके अगेंस्ट चलना, उसके लिए सालों लग जाते हैं। बीच बीच में आपको ये भी लगता है कि यार शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब पॉसिबल होता है ना, तो तब बड़ा अच्छा लगता है। तब ये जैसे आज मुझे फील हो रहा है ना, तब ऐसा लगता है। यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं, और इंक्लूडिंग मुझे, हमने भी ऐसा कुछ शुरू किया है, या हम भी ऐसा कुछ कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल नहीं है, जो बहुत अलग है, और जिसके लिए बहुत लोग बोलते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या तुम कर रहे हो करके दिखाओ, तुम कर लिए तो देखते हैं। और लोग जगह जगह, समय समय पर, हर समय, हर किसी को, यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं उनको कहते हैं कि तुमसे तो हो नहीं पाएगा, और हो गया तो राम जाने। तो जब हमें मतलब ये आपकी, कैसे हुआ? ये कैसे हाँ, हुआ, फिर ये पूछते हैं कैसे कैसे हुआ। हाँ, ये कैसे हुआ, कैसे हुआ फिर भी सुन लेंगे, बट साथ में अगर आगे करने को करो ना, तो हिम्मत नहीं होती। तो आपने जब शुरू किया, और आपने जब करना शुरू किया, और आज आपकी वो दोस्त जिन्होंने आपको बोला, या जो रिश्तेदार आपको बोलते थे कि तुझसे नहीं हो पाएगा, वो आज क्या कहते हैं? देखो ये है कि जैसे मैंने बताया कि मुझे कदम कदम पे ये बोला गया, जिस रिश्तेदार मेरे, सबसे पहले तो रिलेटिव्स ही बोलते हैं आपके, बोले भाई ये जो करने जा रहा है तू, ये तेरे बस का नहीं है, तू देख ले अपना, बस का नहीं है ये। और जब जब हो जाता है तो ऑफ कोर्स यही कि हमें, हमने तो बोला था, अब पता नहीं कब बोला था, हमें हमें मुझे भी नहीं पता कब बोला था उसने, कि हमने तो बोला था हो जाएगा। एक किस्सा मुझे याद है कि जब मेरा एक मैगजीन आती है, जीक्यू की मैगजीन पे जब मेरा 2012 में मेरा छपा, तो मुझे एक बहुत बड़ी मॉडल थी मुंबई की, तो उन्होंने बुलाए, दोस्त थी, काफ़ी सालों के बाद, 3-4 साल के बाद मिलना हो रहा था। तब मैं 3 साल पहले स्ट्रगल ही कर रहा था ऑलमोस्ट। लेकिन जैसे जीक्यू में आया मेरा मैगजीन में, तो वो शॉक हो गई। और वो बहुत ही खूबसूरत, लंबी चौड़ी, खूबसूरत मॉडल की तरह बिल्कुल, और मैं ऐसा दिखने में, तो मुझे बुलाया, बोला यार तुम जीक्यू के पेज पे आए हो? मैंने हाँ। तुम कैसे जीक्यू के पेज पे आ गए? मैंने पता नहीं, मुझे भी पता नहीं क्यों आया। तुम्हें मालूम है तुम जीक्यू के पेज पे आए हो? मैंने हाँ। तुम्हें पता नहीं तुम कैसे आए हो, क्यों?
तुम्हें मालूम है तुम जीक्यू के पेज पे आए हो? शी वॉज लाइक, मतलब उसको, उसने बहुत अपनी जिंदगी में बहुत साल दिए इंडस्ट्री को, लेकिन कभी इस तरह का कुछ हुआ नहीं कि जीक्यू के पेज पे आ गए या इस तरह के। हालांकि मैं ज्यादा कुछ इस चीज में बिलीव नहीं करता, बट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि जीक्यू के पेज पे तुम कैसे कैसे गए। मतलब उसका कहने का मतलब यार तू दिखने में 5 फुट 6 इंच का आदमी, ना तेरा शक्ल ना सूरत ना कुछ, तू कैसे आ सकता है जीक्यू के पेज पे? दिस सी दैट वाज द माइंडसेट। ये माइंडसेट था कि मेरे जैसे कद काठी का आदमी इतनी बड़ी मैगजीन में कैसे कैसे उसका फोटो आ सकता है। ये माइंडसेट था और है। लेकिन इन सब के ऊपर आप तब उठते हैं जब आप जब आप क्राफ्ट जानते हैं, अपना काम जानते हैं। हम लोग अपना काम जानते थे, हम लोगों को अपनी चीजें मालूम थी, क्योंकि हमने उसको वक्त दिया था, हमने उसको टाइम दिया था, अपनी क्राफ्ट को, अपनी चीजों को, अपनी ट्रेनिंग को टाइम दिया था। इसलिए ये सारी चीजें पॉसिबल हुई। जब आप इंट्रोडक्शन दे रही थी कि हमारी जो फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, 21st सेंचुरी की वन ऑफ द इंडिया से सिर्फ वही फिल्म है, 21st सेंचुरी की सिर्फ वही पिक्चर चुनी गई विदेशों के थ्रू। इसका रीजन क्या था, क्यों चुनी गई? लकीली नहीं चुनी गई। इसके पीछे डायरेक्टर की काबिलियत थी, लिखने वाले, उस फिल्म को लिखने वाले एक से एक लोग थे, और कम से कम 250-300 सिर्फ एक्टर थे। मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा, वो सारे थिएटर से थे, तो सारे ट्रेंड एक्टर थे, थिएटर से थे वो।